मदरसे में पड़ा छापा, बाथरूम से बरामद हुई 40 नाबालिग लड़कियां, यूपी में मचा हड़कंप। बहराइच का वो मौलाना कौन, उसने क्यों बुलाई थी अलग अलग जिलों से 40 लड़कियां? पहले झोपड़ी में रहता, अब बनाया 3 मंजिला मकान, खुलासा सुन हो जाएंगे हैरान। ये है बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के पहलवारा का मदरसा, जहां पुलिस पहुंचती है तो खुद दंग रह जाती है। वो मदरसे के कागजात देखने गई थी, लेकिन जब मकान के 3री मंजिल पर पहुंचती है तो उसे कुछ शक होता है, और उसके बाद जब बाथरूम का दरवाजा तोड़ा जाता है तो 40 नाबालिग लड़कियां बरामद होती हैं, जिनकी उम्र है करीब 9 से 14 साल। पूछने पर पता चलता है ये अलग अलग जिले की रहने वाली हैं। तो सवाल था, इन्हें इस 3 मंजिले मकान में क्यों रखा गया था? क्या मदरसे के नाम पर कोई बड़ा खेल यहाँ चल रहा था? मदरसा संचालक को जब तक पुलिस ढूंढ पाती वो फरार हो जाता है, जिससे शक और गहरा जाता है कि कुछ तो दाल में काला है। लेकिन असल कहानी खोलनी अभी बाकी थी। ये जिन लड़कियों का चेहरा हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, इनके साथ होने वाले अन्याय का किस्सा अभी खुलना बाकी था। आसपास के लोग बताते हैं, खलील अहमद पहले एक झोपड़ी में रहता था, वहीं बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन कुछ ही सालों में इसने मदरसे के नाम पर अकूत संपत्ति बनाई और 3 मंजिला मकान बना लिया। सामने दुकान बनाकर अवैध तरीके से ये घर में मदरसा चलाने लगा, जहां दूर दूर से लड़कियां आती थी। लेकिन सवाल है, अगर लड़कियां पढ़ने आ रही थी और सब कुछ कानूनी था, तो फिर वो मदरसा संचालक अधिकारियों को रोकता क्यों है? पुलिस देखकर इन लड़कियों को टॉयलेट में बंद क्यों करता है? क्या इसकी आड़ में वो कोई खेल कर रहा था? एसडीएम अश्विनी पांडे कहते हैं, हमें अवैध मदरसे की खबर मिली तो टीम गठित की थी। नायब तहसीलदार और पुलिस की टीम वहां छापा मारने पहुंची तो 40 लड़कियां मिली, जिनकी उम्र करीब 9 से 14 साल की है। लड़कियों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी भी मामले की जांच में जुटे हैं, लेकिन बहराइच चूंकि नेपाल बॉर्डर से जुड़ा है, इसलिए मसला और संवेदनशील हो जाता है। बीते दिनों बॉर्डर क्षेत्र के कई अवैध मदरसों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया था, लेकिन ये अवैध मदरसा बच गया, जहां 40 लड़कियों को एक तरीके से बंधक बनाकर रखा गया था। क्या मदरसा संचालक के इस काली करतूत में सिस्टम में बैठा कोई व्यक्ति भी मददगार बना हुआ था? अगर वो वहां अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान रोक रहा था, तो फिर लड़कियों की बरामदगी के बाद वो फरार कैसे हो गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। वहां के पत्रकार कहते हैं, बहराइच जिले में भारी संख्या में अवैध मदरसे हो सकते हैं। पयागपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे हैं। तो क्या योगी को मिशन बहराइच मदरसा लॉन्च करना होगा, ताकि अवैध मदरसों पर पूरी तरह से ताला लटक सके? या फिर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह अवैध मदरसों को सीधा मिट्टी में मिलाना होगा? ये तस्वीर जिसने भी देखी वो यही पूछ रहा है, इस अवैध मदरसे पर बुलडोजर कब चलेगा? कई मदरसों से ऐसी खबरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां बच्चियों के साथ मदरसे में मौलाना ने गलत हरकत की है, पर यहां इस तरीके की कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस की टीम जांच में जुटी है। पता ये भी चला है मदरसे के कागजात नहीं थे, फिर भी ये लंबे वक्त से चल कैसे रहा था, ये बड़ा सवाल है।